आइसोमर्स। कन्फॉर्मेशनल के बाद में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे। अब जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म है, इसमें क्या होता है, सिस और ट्रांस ऐसी वाली बनती है। आपने वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था ना, सिस और ट्रांस। बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहाँ भी आपको पढ़ना है ना, सिस और ट्रांस के जैसे। अब वही सेम ग्रुप अगर सेम साइड होते हैं तो सिस, और ऑपोजिट साइड होते हैं तो ट्रांस बनते हैं, जैसे कि हाँ जी, दिस इज ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और सबसे खास बात यह है कि ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से होता है। मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़े हुए हैं तो कौन सा आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और अगर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं लाइक दिस, एक बॉन्ड और ये भाई दूसरा बॉन्ड, बोलो दो बॉन्ड दिख रहे हैं, एक पिंक और एक ग्रीन, और ये दो मॉलिक्यूल देखो, एक कार्बन दूसरा कार्बन से इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, ये लो, अब हो गया। बताओ दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कि नहीं, दिखाई दे रहा है। बोथ द मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टुगेदर विद डबल बॉन्ड लाइक दिस, है जी, डबल बॉन्ड हो गया बीच में। अब क्या इसको यूं घुमा करके तुम ऐसे कर सकते हो क्या, नहीं घुमा सकते ना। यस, तो रोटेशन कैसा हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया तो सीधी सी बात है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस, और अगर ऑपोजिट साइड है, मतलब इसको अगर मैं हटा करके ऐसे बना दूंगी तो ये हो जाएगा ट्रांस, है ना। अब तो ऐसे ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका है क्या, बताओ। इसके अलावा और कोई तरीका तो नहीं है ना तुम्हारे पास, है नहीं है ना, तो बस वही सीखना है अब अपने को। देखो जैसे कि इसमें, this is due to the restricted rotation, energy difference between these isomers is ज्यादा, thus they are not interconvertible at कमरे के तापमान पर। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना। दे आर ऑफ टू टाइप, दो टाइप के होते हैं जी, कौन कौन से, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन के रेस्ट्रिक्शन की वजह से अराइज होने वाली जो भी आइसोमेरिज्म है वो कौन सी कहलाएगी, आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगी। जैसे 2 डाइक्लोरोइथेन, 2 डाइक्लोरोइथेन में देखो, अरे 1 2 डाइक्लोरोइथेन, अच्छा 1 आगे पहुंच गया इसका, ये है क्या, 1 2 डाइक्लोरोइथेन, इथीन सॉरी, है ना, 1 2 डाइक्लोरोइथीन। अब 1 2 डाइक्लोरोइथीन में आप देखो, क्लोरीन क्लोरीन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या बनती है, ट्रांसफॉर्म बनती है। अलग अलग बोलना, एक तो तुम ट्रांसफॉर्म एक साथ ही बोल दो, ट्रांसफॉर्म, और अगर एक साथ बोल दिया तो हो जाएगा ये ट्रांसफॉर्म सही है ना। और अगर दोनों Cl और दोनों दोनों क्लोरीन जो एटम्स हैं इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाले कार्बन से जुड़े हुए, अगर दोनों सेम साइड है तो क्या बनेगी बच्चे, सिस फॉर्म बनेगी। आया क्या, जैसे ब्यूट टू इन, है ना। चलो बनाओ तो, ब्यूट टू इन में देखिए सिस और ट्रांस बनती है कि नहीं बनती है, बनाओ बनाओ। बनाइए, ये सही, अरे ब्यूट टू इन बनी,
बन जाए तो ऐसे, बन जाए तो ऐसे थम्स अप कर देना भाई। बना बच्चे? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, चलो देख लेते हैं। देखो, ब्यूट टू इन है ना, तो इसका मतलब दो कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से तो जुड़े हुए हैं। यस मैम। अब इसकी भी एक वैलेंसी, इसकी भी एक वैलेंसी, इसकी भी एक वैलेंसी, इसकी भी एक वैलेंसी, क्योंकि ब्यूटीन बनाना है तो देयर शुड बी फोर कार्बन। तो बताओ, ये अगर ऐसा बना है कि दोनों CH3 सेम साइड हैं, तो ये सिस फॉर्म बनी कि नहीं बनी इसकी? और अगर दोनों ही जो CH3 हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक अगर इधर है और दूसरा इधर है, तो बोथ द ग्रुप्स प्रेजेंट एट ऑपोजिट साइड, तो दे फॉर्म ट्रांस आइसोमर। तो ब्यूट टू इन के दो आइसोमर बन गए कि नहीं बन गए? बन गए। चलो एक काम करो, अब अगला वाला बना के देखो। प्रोपीन बना के देखो और एथीन बना के देखो। प्रोपीन, एथीन और ब्यूटाइन, तीन बना के देखो और बताना मुझे कौन कौन से बन रहे हैं, सिस बन रहा है, ट्रांस बन रहा है या नहीं बन रहा है, जो भी है। नहीं बन रही है तो मत बनने दो। देखो, प्रोपीन की कहाँ बनाओगे बेटा? चलो आपने दो कार्बन इस तरीके से लगा भी दिए है ना, तो प्रोपीन के लिए इधर तो एक ही हाइड्रोजन होगा ना, बाकी तो सब तरफ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन लगेंगे। अब यहाँ ना तो सिस फॉर्म नजर आ पा रही है ना कि ट्रांसफॉर्म। तो प्रोपीन जो है वो कैसा केस है? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला केस है, बोलो है कि नहीं है? यस मैम। और एथीन का भी वही हाल है। एथीन में देखना आप, इसको मैं जरा पेन चेंज कर दूं। ये देखो, एथीन में दो कार्बन डबल बॉन्ड से तो जुड़े हुए होते हैं, बट दोनों ही कार्बन से चार हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। yes. अब क्या कोई सिस, क्या कोई ट्रांस बनेगी? कुछ भी नहीं बन रही है। अब ब्यूटाइन देख लेते हैं जी। ब्यूटाइन का मतलब है टू कार्बन अटैच्ड टुगेदर विद अ ट्रिपल बॉन्ड, है ना, और एक ही बॉन्ड होता है इधर हाइड्रोजन और इधर, सॉरी इधर CH3 और इधर भी CH3, ना तो कोई सिस ना ही कोई ट्रांस, तो ऑल द थ्री आर नो GI केसेस। ठीक है, तो देखो जरा अपने आंसर को देखो, मैंने आपको ब्यूटाइन दिया था, नो GI केस है। मैंने आपको प्रोपीन दिया था, नो GI केस है। और एथीन दिया था, ये भी कैसा केस है? नो GI केस। GI केस कौन सा है? ब्यूट टू इन। और ये देखो, अभी वन टू डाइक, अभी मैं एक और देती हूँ, है ना, मैं देती हूँ। वन टू डाई फ्लोरो एक तो ये बनाओ, बना के देखो इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
नहीं बन रहा मैम। ओके, दूसरा बना के देखो, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ये बना के देख लो। मैम सेकंड वाला बन रहा है। सेकंड वाला बन रहा है, फर्स्ट वाला क्यों नहीं बन रहा है? मैम उसमें भी तो अपन हैदर बेंजीन बना के और एक ऊपर और एक इधर लगाएंगे, समझ नहीं आ रहा। ओके, दोनों में दो दो बन गए, सिस और ट्रांस बन गए। वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई, साइक्लोप्रोपेन की बात कर लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन का मतलब है ये, अभी बताती हूँ। साइक्लोप्रोपेन बना के बताते हैं जी आपको। ओ भाई लो, बोलो ये साइक्लोप्रोपेन है। यस मैम। अब देखना, साइक्लोप्रोपेन से क्या जुड़े हुए हैं, 1,2 डाइक्लोरो। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरो जोड़ो रे। ये लो, ये नोक नोक जो है ना, ये तो हाइड्रोजन है। ये पॉइंट पॉइंट जो है ना, ये तो हाइड्रोजन है। और ये पीछे वाला जो है ना, अनपॉइंटेड पार्ट ऑफ दिस पेंसिल, ये क्या है, क्लोरो। अगर दोनों क्लोरो 1 कार्बन और इस 2 कार्बन पे दोनों क्लोरो अगर फेसिंग दिस साइड है, मतलब इसके दो प्लेन हुए ना। बताओ, ये साइक्लोप्रोपेन है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसको मैंने एक प्लेन में रख दिया, तो अबव द प्लेन यदि दोनों क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट, देन सिस, सिस फॉर्म बनी। और अगर एक अबव द प्लेन है और दूसरा बिलो द प्लेन है, लाइक दिस, बोलो दिख रहा है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो ये कैसा हो गया, ट्रांस आया। नहीं बेटा, अपने हाथ को एक प्लेन में रख, या तो इस प्लेन में रख या इस प्लेन में रख, है ना। आपका हाथ जो है साइक्लोप्रोपेन है, मान लीजिए, मान लिया। अब ये ऊपर वाला जो है क्लोरीन है, बता, क्लोरीन अबव द प्लेन, और इधर वाली में भी अबव द प्लेन। दोनों क्लोरीन अगर अबव द प्लेन है, तो दोनों क्लोरीन ऊपर की तरफ दिखेंगे, दोनों हाइड्रोजन नीचे की तरफ दिखेंगे कि नहीं। तो बोथ द क्लोरीन्स आर एट अबव द प्लेन पोजीशन, तो दोनों हो गए सिस। और अगर एक अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन है इस तरीके से, तो ये क्या बन गया, ट्रांसपोजिशन बन गई कि नहीं बन गई। अभी आया। तो बात ये है कि अगर आपने साइक्लोप्रोपेन बनाया ऐसे, तो एक क्लोरीन ऊपर और दूसरा क्लोरीन भी ऊपर, तो बन गया क्या, सिस फॉर्म। और दूसरे वाले ऊपर और एक नीचे, तो ट्रांसफॉर्म। वेरी गुड, सीख गई। तो अब जल्दी से साइक्लोहेक्सेन का बना दे भाई, जल्दी से बना दे बेटा। ये हो जाएगी कौन सी, ट्रांसफॉर्म। बन गई इसकी भी। बन गई ना अब तो। यस मैम। वेरी गुड, बस यही चाहिए था। देखो, साइक्लोहेक्सेन बना लो, ऐसे ऐसे लिटा के बना दो, खड़ा होके बना दो, मर्जी पड़े जैसे ही बना दो। 1,2, ये लो जी, एक Cl भी ऊपर, दूसरा Cl भी ऊपर, दोनों बन गए क्या। यस मैम। और
बताओ, एक Cl ऊपर दूसरा Cl नीचे, सही बनाया गलत बनाया, पहले तो ये बताओ। Cl थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, थोड़ा ऊपर करेंगे। अच्छा अभी देखो, बन गया ना। ये तो हाइड्रोजन है, आवारा है, कहीं भी पटक दो इसको तो। ये लो, फिर भी बुरा नहीं लग जाए बापड़े को। एक तो बोल रहे कि मैं तो नहीं आ रहा, कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी, कार्बन की चक्कर पड़ जाएगी। बताओ, ये सिस और वो ट्रांस बना के नहीं बना? बन गया ना पक्का? अब तो आ गया ना तुमको। चलो इसी बात पे एक और एग्जांपल करके बताओ। ड्रॉ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ लो जी, उड़ाओ, टूट पड़ो। नहीं वो वाले थैली कैसे लेना? अरे 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 सबको पता लग जाएगा। अरे भाई क्या हुआ, बने कि नहीं? मेरी मेहनत पे पेंसिल 3 बन गए। 3 बन गए? 3 बने। अरे 3 कैसे बन गए भाई? बोलो भाई। COOH। अगर ये अबव द प्लेन है तो सिस, और अगर बिलो द प्लेन है, अरे यार ये ऐसा हो जाएगा ना यार। अगर दोनों ऊपर ही ऊपर है तो सिस फॉर्म, और अगर दोनों अपोजिट पोजीशन में है तो बन जाएगा क्या? ट्रांस। ट्रांसफॉर्म। बस
करना ही क्या था, एक का कान पकड़ के ऊपर और एक का कान पकड़ के नीचे कर देना, बस। आपने तो पोजीशन चेंज कर दी तो कौन सी पोजीशन, इसको यहाँ बिठा दोगी बेटा, फिर वो 1 4 कहाँ रह जाएगा, क्योंकि टर्सैलिक एसिड तो यही होता है ना, 1 2 3 4। इसी को बोलते हैं टर्सैलिक एसिड। अब तुम्हारे दोनों चीजों की परीक्षा हो गई, आईयूपीएसी नाम की, आईयूपीएसी नेम की भी हो गई, कॉमन नेम की भी हो गई और आइसोमेरिज्म की भी हो गई। ऐसी थोड़ी ना कोई एग्जांपल देती हूँ तुम लोगों को, हालांकि मुझे पता है कि इसमें आइसोमेरिज्म बननी नहीं थी, बट अगर हम चाहें तो बना सकते हैं ऑन पेपर्स, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन होती है बेटा, इस तरीके से बनती नहीं है बेंजीन में, आइसोमेरिज्म होती नहीं है। बट अगर ये चलो, अगर ये वो तो तुम लोगों को टेस्ट करने के लिए मैंने ऐसे ही दे दिया था एक एग्जांपल, साइक्लोहेक्सेन होता तो जरूर बनती, क्यों, क्योंकि इसकी ऑपोजिट पोजीशन में हाइड्रोजन होता, लाइक दिस हाइड्रोजन होता है। आई बात समझ में।